बिलो 90%। तो यहाँ से ये कह रहे हैं कि विल टेक इट टू 30 to 35, यहाँ से हम लोग 90 पहुँचेंगे। मतलब इवेंचुअली ये ऊपर के दोनों करेंगे तो थर्ड विल ऑल्सो फॉल। तीसरा जो है वो ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी जो आज है उसके ऊपर ये लैब काम करेंगे। न्यू सोर्स जो इंडस्ट्रियल वाले वो लैब वाले काम सर का जो कहना है उसी को कम्युनिटी ओन सोर्सेज है उसके बारे में हम लोग काम कर रहे हैं। सीएनबी है या कोई एग्जिस्टिंग पॉइंट उसको ये हमारा पूरा इस तरह से होगा। नीचे जो दो आप देख रहे हैं दीज आर एनएच, ये कैसे होगा ये इनका आगे और क्रॉस पर्पस पे काम करते हैं तो इनमें हम कोऑर्डिनेशन ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे, इंटीग्रेटेड अप्रोच करेंगे इन फ्यूचर प्लानिंग एंड हम ये सब कैसे करेंगे तो ये हम डिसिल्टेशन, डीपनिंग, वाइडनिंग ऑफ स्ट्रीम्स, नालाज एंड एग्जिस्टिंग सीमेंट नाला पाइप्स, ये नहीं होता है ज़्यादा अच्छे से, इससे एफिशिएंसी कम होता है। नॉट दैट इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द कैपेसिटी ऑफ दिस। 7 we have clubbed with 7 we have clubbed करके वर्कआउट किया है कि इसको कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि जानने की कोशिश कर रहा था कि इसको जो आपने फर्स्ट ब्लॉक में डाला और 7 नंबर दिया ये क्यों शिरपुर पैटर्न यहाँ पे उनको 60-70% नीचे चला गया तो उसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि इतना डीप जाना चाहिए उस कॉन्ट्राडिक्शन को थोड़ा डीपली करना भी चाहिए। इसका भी हमने टेम्पलेट बनाया हुआ है कि साइट सर्वे करेंगे और वहाँ पर अगर टेक्निकली फिजिबल है तो विल फाइंड आउट न्यू साइट्स टू कंस्ट्रक्ट सीएनबीज और जो भी साइट्स हमारी फाइनलाइज होंगी भी बनेंगे तो अपस्ट्रीम को हम पहले ही डीपनिंग और ये करके सीएनबी दैट इज बेसिक ट्रांसफर छोटा छोटा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ये जो इंटरनेशनल ट्रांसफर की जिस मॉडल को आप कह रहे हैं, बाकी तो देश भर में अंडरग्राउंड पानी था, कहीं वर्षा का पानी था, कहीं कोई स्ट्रीम फ्लो करके आती थी, कुछ ना कुछ पानी का सोर्स था। एवरीवेयर वी हैव द सोर्स। व्हेन वी गेट द इंडिपेंडेंस, आजादी के वक्त हमारे हर गांव में कुछ ना कुछ अच्छा बुरा कहीं ना कहीं से पानी का सोर्स था। कोई तालाब था, ये 7 लाख का गांव, हमारे देश में 9 लाख के आसपास तालाब थे। हर गांव में कोई ना कोई तालाब था, सोर्स था पानी का। आजादी के बाद हम लोगों ने ये जो हमारे तालाब है, पानी के जो सोर्स थे, उन सोर्स का ना तो पाणीवाला बाबा म्हणून ज्यांना देशभरात ओळखलं जातं असे राजेंद्र सिंग आपल्या लॅबमध्ये आलेले आहेत आणि सकाळचं जे सर्वांसाठी पाणी ही जी काही रिसर्च लॅब सुरू आहे, वॉटर लॅब सुरू आहे, याच वॉटर लॅबमधील सदस्यांशी चर्चा केलेली आहे आणि त्यांच्या ज्या भावना आहेत, त्यांनी ज्या काही प्रश्नांवर आणि उपाययोजनांवर प्राधान्यक्रम ठरवलेला आहे त्या संदर्भात त्यांना काय वाटतं आपण थेट त्यांच्याशी बोलणार आहोत की सर आपने जो अभी देखा आज सबको मिले, इन लोगों ने जो प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन के ऊपर जो प्रायोरिटाइज किया है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? सकाल के डेवलपिंग फाउंडेशन ने और ये जो मलेशिया की संस्था है, इन दोनों ने मिलकर जो एक लैब में एक डायलॉग शुरू किया है, ये एक तरह से हमें पानी के सवाल पर बहुत खोलता है, हमारे जल दर्शन को, जल दृष्टि को व्यापक बनाता है। मैंने जो आज सब सुना मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पानी से जुड़े हुए सारे सवाल इन्होंने एक तरह से एक फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश की है। जिन सवालों को हम टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग देखते थे, वो इस चर्चा में उसका एक मॉडल बना है। लेकिन इस मॉडल में ज्यादातर चीजें एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की तरह दिखती हैं। इसमें थोड़ा ग्राउंड लेवल पर जो इंडियन विजन अबाउट वाटर है और जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम में जो पानी की दृष्टि और दर्शन है, उसको भी शामिल करने की जरूरत है। मैंने उनसे कहा, उन्होंने बहुत हर्ष से स्वीकार किया। तो मुझे लगता है कि ये जो इस तरह की कोशिशें हैं,
वो हमें बहुत आगे तक लेके जाती हैं। तो पानी की एक समझ को और गहरा करने और पानी के प्रबंधन में महाराष्ट्र जो बेपानी हो गया है, महाराष्ट्र में पानी के लिए तो बहुत काम हुआ है, लेकिन बेपानी हो गया है। सबसे ज्यादा आत्महत्याएं भी इस राज्य में हुई हैं। इसलिए इन्होंने इसको पहला मुद्दा चुना है, सबसे पहले प्रायोरिटी पर इसको मान के पानी का काम शुरू किया। ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट भी इस बात को समझते जानते हैं कि भाई महाराष्ट्र की जो आज प्रायोरिटी है वो पानी का सवाल है, और यदि पानी नहीं होगा तो ये आत्महत्याएं, ये यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ की नदियों का पॉल्यूशन, अंडरग्राउंड एक्यूफर खाली होके बेपानी होने का जो यात्रा है वो हमारे लिए बहुत घातक होगी। इसलिए मैंने आज की इस लैब में जो लोग थे उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, बधाई दी कि उन्होंने एक ठीक से डिस्कशन करके कुछ मुद्दों को उभारने की कोशिश की है, और ये मुद्दे हमें रियल सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। ये जो रियल सॉल्यूशन है वो प्रैक्टिस में से आएंगे। अभी ये एक तरह से जो LFA है, लॉजिकल फ्रेमवर्क है इस लैब का, इस लॉजिकल फ्रेमवर्क में से जो मुद्दे निकल के आएंगे वो हमारे जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो इसको और ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत है, और इस तरह के जो लैब हैं उनकी बहुत जरूरत है हमारे इस राज्य में और आगे के कामों के लिए। क्या होता है कि कोई भी काम हो तो उसमें गवर्नमेंट, लोगों का पार्टिसिपेशन होना जरूरी होता है, लेकिन बहुत बार गवर्नमेंट और लोगों में के पार्टिसिपेशन में कमियां दिखती है। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट के अफसर हो, NGO के लोग हो, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हो, ऑल सेक्टर के लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सकाल का जो ये डिलीवरिंग चेंज फाउंडेशन है, ये डिलीवरिंग चेंज फाउंडेशन ने कोशिश की है, और सकाल जो समूह है वो कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन में नहीं माना जाता। लोग समझते हैं कि लोगों का काम करने वाला है। और दूसरी तरफ जो संस्था मलेशिया की आई है वो भी कोशिश कर रही है। चूंकि इसमें सकाल इन्वॉल्व था, इसलिए सकाल ने राज और समाज दोनों को जोड़ने की अच्छी कोशिश की है। इसलिए राज के प्रतिनिधि भी और समाज के प्रतिनिधि भी दोनों बराबरी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये देख के मुझे अच्छा लगा कि जब राज और समाज दोनों मिलते हैं तो समाधान जो निकलता है वो सॉलिड होता है। इसलिए ये राज और समाज का जो संवाद है ये आगे तक जाएगा। ये मॉडल आगे राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाने का रहेगा, तो कौन सी पॉलिसी आजमानी पड़ेगी या कौन से एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे कि ताकि ये जो अपन ने जो अडॉप्ट किया है वो आगे लेके राष्ट्रीय स्तर पर लेके जा सके? मुझे लगता है कि पेमांडू को और सकाल को थोड़ा नेशनल लेवल पर भी इस डिबेट को खोलने की जरूरत है। और यदि नेशनल लेवल पर किसी एक डिपार्टमेंट के साथ भी कर सकते हैं, जैसे पंचायती राज डिपार्टमेंट के साथ, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ, या ग्रामीण विकास के साथ, इसमें से किसी को एक लेवल पे लेके वहां भी इसको करने की जरूरत है। इस काम में सकाल भी मदद कर सकता है और ये पेमांडू भी जा सकता है, दोनों को जाना चाहिए। क्योंकि सकाल ने यह बम्बई में शुरू किया है, इसलिए नेशनल लेवल पर भी इनिशिएट करेगा तो अच्छा होगा। और मैं समझता हूं कि नेशनल लेवल पर यदि ये लोग काम करेंगे तो हम इनको मदद करेंगे, क्योंकि देश भर में हमारे साथ पानी के लिए काम करने वाले, रूरल डेवलपमेंट का काम करने वाले, जल जंगल जमीन की कंजर्वेशन का काम करने वाले लोग हैं, तो सब लोग जुड़ेंगे। लेकिन सरकार के साथ डायलॉग करके इसको जल्दी से एक सेट करना चाहिए कि ये काम आगे बढ़े। आपने गवर्नमेंट के लोगों से डायलॉग करते वक्त और लोगों से डायलॉग करते वक्त एक सवाल पूछा था कि पीने के पानी के कानून के बारे में क्या है और क्या सोचा है, या बाकी के पानी के बारे में क्या कानून और इसके बारे में आपने लोगों से जानकारी ली, तो वो लोगों से क्या बात हुई? मैंने महाराष्ट्र सरकार के जो सब लोग थे, इंजीनियर और एडमिनिस्ट्रेटर्स और जो सब एक्टिविस्ट थे, उन सबसे पूछा कि भाई यदि महाराष्ट्र को आप वाटर फॉर ऑल करना चाहते हैं तो उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। तो जब जवाब नहीं आया तो मैंने कहा कि इस जगह पर
एक कानून की जरूरत है और वो कानून वाटर सिक्योरिटी एक्ट के रूप में आना चाहिए। तो फिर महाराष्ट्र के सब लोगों को पीने के पानी की श्योरिटी होगी। अभी जो वाटर फॉर ऑल है ये बहुत बड़ा व्यापक सा दायरा है, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी बिल और ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी एक्ट फॉर महाराष्ट्र वो स्पेसिफिकली जो लोग जिनके पास पीने का पानी नहीं है, जिनको तुम्हारी मदद की जरूरत है, जिनको पानी की जरूरत है, स्पेसिफिकली उनकी मदद करेगा। इसलिए उस तरह के एक्ट में मैंने जब इसका ड्राफ्ट हम लोगों ने बनाया तो हमने कोशिश की थी कि इस एक्ट का इंटरप्रिटेशन कोई गलत ना हो, इसलिए सबसे पहले जो भी इस एक्ट में वर्ड यूज किए गए हैं उनकी डेफिनेशन का पोर्शन पहले रखा है और फिर उसका एग्जीक्यूशन पार्ट रखा है, उसका ऑपरेटिव पार्ट रखा है। तो मैं समझता हूं कि ये जो हमारा वाटर सिक्योरिटी बिल है यदि ये सरकार लेके आएगी तो अच्छा होगा। आपको ये सब वाटर लैब देख के महाराष्ट्र सरकार वाटर सिक्योरिटी बिल लाएगी ऐसी उम्मीद है? मैं इस लैब में शामिल होके मुझे लगा कि जिस तरह से यहाँ के ऑफिसर्स ने इंटरेस्ट लिया है, ये ऑफिसर जरूर ये वाटर सिक्योरिटी बिल अपनी विधानसभा में मूव करके जल्दी एक्ट बनवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जो बातचीत हुई उसमें सभी एग्री थे, सभी सहमत थे कि हाँ हमें एक वाटर सिक्योरिटी एक्ट की जरूरत है। वाटर सिक्योरिटी एक्ट के बिना सबको पानी नहीं पिलाया जा सकता, सबको पानी पिलाना है तो हमें एक वाटर सिक्योरिटी एक्ट बनाने की तत्काल जरूरत है। सर्वांना पाणी द्यायचं असेल तर पाणी सुरक्षा विधेयक आलंच पाहिजे आणि ते महत्त्वपूर्ण आहे आणि ते आणण्यासाठी राज्य सरकार असेल किंवा राज्य सरकारमधील जे अधिकारी लॅबमध्ये सदस्य म्हणून उपलब्ध आहेत त्यांच्याकडून तरी आता पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मिळताना दिसतोय। अशा पद्धतीची भूमिका या ठिकाणी राजेंद्र सिंग मांडताना दिसत आहेत। अनुप कुलकर्णीसह गोविंद तुपे, साम टीव्ही, मुंबई।